सुबह जब आदमी उठता है उसे झटका तब लगता है जब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसे पति कहकर बुलाती है। दीवार पर टंगी शादी की फोटो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। इतने में एक छोटी लड़की अंदर भागती हुई आती है और उसे पापा कहती है और तो और उसके चेहरे पर फाट भी कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि वो ये सब महसूस कैसे कर पा रहा है। घबराकर वो लिविंग रूम में जाता है और तुरंत कार की चाबी मांगता है। इतनी जल्दी में वह चप्पल तक नहीं पहनता और सीधा बाहर भाग जाता है। एक टॉप क्लास वकील होने के नाते उसे लगता है कि अपनी लॉ फर्म जाकर ही पता चल पाएगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बाहर खड़ी कोई भी लग्जरी कार उसके लिए अनलॉक नहीं होती। उसकी मर्सिडीज कबाड़ जैसी दिखने लगती है। किसी तरह स्क्रैप जैसी कार चलाकर वो ऑफिस पहुंचता है। सब लोग उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। सिक्योरिटी को समझ भी नहीं आता और वो चुपके से लिफ्ट में घुसकर अपने ऑफिस की ओर भागता है। अंदर सब उससे पूछते हैं कि वो यहाँ कर क्या रहा है। वो कहता है सुबह उठा तो पाया कि मेरी शादी हो चुकी है। चश्मे वाला सहकर्मी उसे पागल समझ लेता है, लेकिन आदमी पलटकर पूछता है एक प्रोसिक्यूटर लॉ फर्म में मीटिंग क्यों करेगा। तभी उसे लगता है ये सब उसके साथ मजाक हो रहा है। फर्म का प्रतिनिधि उसे याद दिलाता है कि जिस केस पर प्रोसिक्यूटर काम कर रहा हो उससे प्राइवेट मीटिंग करना गैर कानूनी है। सिक्योरिटी उसे तुरंत बाहर खींच ले जाती है। वो फिर भी इंसिस्ट करता रहता है कि वो यहीं का वकील है। तभी उसकी पत्नी वहां पहुंचकर उसे चेतावनी देती है कि सुबह सुबह इतना ड्रामा बंद करे। आज प्रोसिक्यूशन की गवाहों को बुलाने की तारीख होती है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि जिस लड़की लिंगजू की अमीर लोगों ने कल हत्या कर दी थी, इस दुनिया में वो अभी जिंदा है और इस मामले का प्रोसिक्यूटर वही है। जब वह सीसीटीवी फुटेज में उसकी किडनैपिंग देखता है उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सच है। उसके दिल में आता है शायद उसे अपना पुराना पाप सुधारने का एक और मौका मिला है। असल में वो पहले एक हाई प्रोफाइल वकील था जिसने कभी कोई केस नहीं हारा। उस दिन वह एक अमीर घराने के लड़के की पैरवी कर रहा था। मामला शुरू हुआ था जब उस लड़के ने एक लड़की को जबरदस्ती डांस करवाने की कोशिश की। तभी एक लड़का वहां आकर बीच में पड़ गया। गुस्से में अमीर लड़के ने आयरन रॉड उठाकर हमला कर दिया। लड़की डर कर भाग गई और वो लड़का पूरी रात पीटता रहा, लगभग मौत के कगार पर। और हैरानी की बात, उसने उस पिटाई का वीडियो पोस्ट करके शो ऑफ भी किया। लड़के के माता पिता टूट गए थे। प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट साफ बताती थी कि लड़का गंभीर रूप से घायल है, लेकिन वह वकील बेहद शांत रहा। उसने कोर्ट में पिता पर 200 मिलियन मुआवजा मांगने का आरोप लगाया। इसे सीधा सीधा एक्सटॉर्शन कहा। फिर सबूत दिखाए कि पिता पर पहले भी 7 बार मारपीट के मामले दर्ज हो चुके हैं। उसने उस रात की लड़की को भी गवाही के लिए बुलाया, पर वह कहती है कि वह बस अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी और वह लड़का जलन में उन पर हमला करने आया था। फिर उसने कोर्ट को बताया कि अमीर लड़का डिप्रेशन का मरीज है। दवाइयों के साइड इफेक्ट के चलते उसे हेलुसिनेशंस होते हैं और उसने बस खुद को बचाने के लिए वार किया। उसने मेडिकल रिपोर्ट भी पेश कर दी। उसकी चालाकी से केस पलट गया और अमीर लड़का बरी हो गया। इस सब का सबसे ज्यादा गुस्सा जेल अफसर शेरवॉन को आया था। उसने उसे ढूंढ निकाला, लात भी मारी, पर गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने उसे पकड़कर उसकी नाक में दम कर दिया।